हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A2Z स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, बहुत सारे बच्चों कमेंट तो सबसे पहले आ रहा था कि सर आपका वीडियोस अभी नहीं आ रहा है, तो वीडियोस कब से आएगा? तो वीडियोस आएगा बस एक दो दिन का, और थोड़ा मैं बिजी रह रहा हूँ, लेकिन आपको आज से स्टार्ट करूंगा मैं देने का। फिर भी कोशिश करूँगा दिन में एक वीडियो कम से कम आपको दे दूँ, ठीक है? तो वो सब बात तो अलग है, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी हो भी चुकी होगी अब तक। और बाकी अगर हम बात करें नेवी SSR डबल MR इस सब का एडमिट कार्ड के बारे में, ठीक है? तो ये क्यों नहीं आ रहा है, इसका एडमिट कार्ड का कोई खबर अभी तक नहीं है, ठीक है? तो ये बात है, देखो भाई, अभी यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूब मतलब वीडियोस बन चुके हैं इसके एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, ठीक है? लेकिन आपने देखा होगा कोई भी अगर जिस पे आप विश्वास कर रहे हो, जिसके यूट्यूब चैनल पे या फिर जो भी ग्रुप कर चुका है, उन्होंने अभी तक कोई भी इसके लिए वीडियो नहीं बनाया, ठीक है? हो सकता है ये वीडियोस आपको कुछ लोगों को बुरा लग सकती है, तो उसके लिए मैं अभी से सॉरी बोलना चाहूँगा। लेकिन एक बहुत ही तीखा बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। देखो, जब इसका ऑफिशियली अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है? ऑफिशियली इसका आपने देखा होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसका एडमिट कार्ड का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है इसके लिए। तो अब बताओ कि कोई और कैसे बता सकता है अभी इसके बारे में? नहीं ना। अब मैं भी अगर कोई एक्सपेक्ट करे भी तो क्या भाई ये सोच सकता है कि एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहा? तो हो सकता है कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम हो, हर एक चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है? और बात तो ये रही कि SSR MR का भी फर्स्ट बार क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन करे वो लोग। अब मैनेजमेंट में थोड़ा सा लेट हो सकता है, ये बोला जा सकता है, या फिर एडमिट कार्ड इनको क्या इशू करने में, फिर पब्लिश करने में, या फिर इसका कोई नोटिफिकेशन पब्लिश करने में टेक्निकली कुछ फॉल्ट हो। और बाकी जहां तक रहा कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने का, तो कॉल रिकॉर्डिंग कोई और क्या सुनाएगा, आप खुद भी उसकी वेबसाइट से कॉल कर सकते हो। लेकिन वो जो एक बात को ध्यान देना मेरे, उसकी वेबसाइट पे जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो वहाँ पे नंबर्स होते हैं, ठीक है? और ज़्यादातर पता है वो किस चीज़ का नंबर रहता है? आपको किसी ऑफिसर से वहाँ पे बात करने के लिए नहीं मिलता है, बल्कि वो जो वेबसाइट को हैंडल करते हैं, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट को वेबसाइट हैंडल करने के लिए दिया जाता है, आपको उनसे बात होती है, ठीक है? अब बताओ, जब उसके पास आप फोन करते हो, उनके पास जब फोन करते हो और उस नंबर पे कॉल करके आप बात करते हो कि सर इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो लोग क्या बोलते हैं कि इसका मुझे कोई भी अभी नोटिफिकेशन नहीं मिला और आते ही हम बता देंगे आपको। एक बात बताओ, जब आपको कॉल पे उन्हें बताना होता तो फिर वेबसाइट क्यों बना रखे हैं? जाहिर सी बात है, जब उन्हें पता जैसे ही चलेगा या फिर उनको बच्चों को बताना होगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर देंगे, है ना? और रही बात कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाए जा रहे हैं, देखो अभी तक आपको बुरा मत मानना, कोई भी वैसा टीचर या फिर कोई भी यूट्यूबर आपको ये नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है इसके एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग कि आखिर क्यों नहीं आया, एक्सपेक्टेड डेट क्या होंगे। जो भी ग्रो कर चुके हैं या फिर जो जिनके पास क्रेडिट अपना चाह रहे कि उनका क्या बने कि गलत भी न्यूज आपको ना दे। अगर हम ये बोलते हैं कि यार इसका नोटिफिकेशन कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, झूठ मूठ का मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, फिर भी आपको क्या बात टालते रहूं कि कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, तो झूठ मूठ का आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मैं ये बोलूँ कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा बेसब्री से वेट कर रहे हैं, जिनको भी अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करवाना है वो लोग बना रहे हैं इसके रिगार्डिंग। और रही बात हम जैसों की बात, जिसका यूट्यूब चैनल थोड़ा बहुत ग्रो कर चुका है, तो उन्हें ये सब वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हो कि चैनल जो है मोनेटाइज है। अब मोनेटाइज है तो फेक न्यूज़ फैलाने से हमें फायदा क्या है? ना हमें वॉच टाइम चाहिए और ना ही आपका व्यूज़ चाहिए। अब ऐसे हमें व्यूज़ मिलता भी है तो हमारे जो मेहनत के जो हम पढ़ाते हैं, जो लोग क्रेडिटेबल हैं, जिनके पास क्रेडिट अच्छा खासा है यूट्यूब चैनल को, जो लोग पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने की मेहनत के दम पे ही आप लोग आते हो, है ना? अब फेक न्यूज़ हम लोग फैला के अगर इस टाइप का सब्सक्राइबर और क्या बोले व्यूअर बटोरे तो बच्चे का फिर विश्वास उठ जाएगा। तो फाइनली अगर कुल मिला के आपको पता चल गया होगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि अभी एडमिट कार्ड का कोई भी नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली नहीं मिला है। अगर हम एक्सपेक्ट करें भी इसकी कब तक आएगी, तो देखो मैं अपने अनुसार बोल रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट नहीं है। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, टेक्निकल फॉल्ट हुआ, तो विद इन आपको 7 डेज के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है? अगर कुछ विद इन 7 डेज के अंदर, हम इसे 7 या 8 फरवरी ले सकते हैं, ठीक है? ऐसा कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, मैंने अपने एक्सपेक्टेशन के अनुसार बोला। क्यों बोला? अगर पूछोगे क्यों आपने एक्सपेक्ट किया ऐसा, क्योंकि अगर टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो तो उनके पास आदमी की कमी नहीं है कि वो 1 महीना लेट करे, ठीक है? अगर टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हुआ वेबसाइट में, सर्वर में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो विद इन 6 to 7 डेज के अंदर वो लोग सुधार के पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है? तो आप 6-7 दिन तक वेट कर सकते हो, ठीक है? और बाकी जहाँ रही प्रिपरेशन की बात, तो भी देखो मैं बात बता दूंगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि अभी तक जिसके जो भी बच्चे एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग इस वीडियो को देख रहे हैं कि अभी तक एडमिट कार्ड क्यों नहीं, वो लोग जा सकते हैं। जो लोग प्रिपरेशन से रिलेटेड मतलब प्रिपरेशन से रिलेटेड और थोड़ी सी बातें जानना चाहते हैं, तो अभी रुक जाए, अभी तक थोड़ा सा और रुक जाओ। आप लोग मेरी कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लो। अभी मैं वीडियोस नहीं दे पा रहा हूँ, फिर भी आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके और अपने से क्या पढ़ सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। कि देखो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं करंट अफेयर की, आप लोग कब से कब तक का करंट अफेयर देख लो, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला नंबर तो देखो, अभी जितनी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है ना, अभी फिलहाल तो सबसे पहले SSR डबल MR का एग्जाम होगा। एयरफोर्स ग्रुप X एंड Y वाले थोड़ा वेट कर सकती हो। अभी SSR डबल MR के जिसका भी एग्जाम हाल फिलहाल में देखो तो होने वाला, आपको पता है ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितना भी गेम है, एशियन गेम, विंटर गेम, जो भी सब होने वाला है ना,
ये सभी का आप लोग देख लो, ठीक है। मैंने कुछ टेलीग्राम चैनल पे भी आपको लिंक दिया हुआ कि वहां से पढ़ लो, जो कि एग्जाम में एक्चुअली आते रहते हैं। तो उन सभी चीजों को आप छोड़ना मत, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। पहला नंबर क्या करना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी आप डायरेक्ट सर्च कर लेना, जो भी अच्छे यूट्यूबर हैं, ठीक है, जो डेली बनाते हैं, जिनका क्रेडिट अच्छा है, तो उन लोगों को देख लेना, ठीक है। ऐसे जो भी न्यू ग्रो कर रहे हैं, तो मैं उन्हें मना नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट देखना वो लोग थोड़े मैं हर एक कोई नया होता है यूट्यूब पे, मतलब कि अभी क्रेडिटेबल नहीं होता, थोड़ा उनका एरर भी मिल जाता है आपको। तो कोशिश करना कि पीडीएफ वगैरह वहीं से लेके पढ़ना, जिसके पास क्रेडिट अच्छा खासा है, वहां से आप लोगों का भला होगा, उससे मेरा भला नहीं होगा, ठीक है। तो देखो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप करंट अफेयर पढ़ लेना होगा आपको। इसके बाद आपको डिफेंस से रिलेटेड, देखो डिफेंस एक्सरसाइज का मैंने भी वीडियो बनाया था, आप डिफेंस एक्सरसाइज A to Z स्टडी सर्च करोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा वहां से, ठीक है। और उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग डिफेंस एक्सरसाइज के जो है ना, तो आप लोग करंट अफेयर देख लेना, ठीक है, क्योंकि डिफेंस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि किस देश से क्या समझौता हुआ। बाकी आपको देखो और कहां से पढ़ना है, आपको अगर ज्यादा नहीं पढ़ना है ना, 2018 का पूरा करंट अफेयर भी नहीं पढ़ना है, तो जून से लेके कम से कम आप लोग दिसंबर तक का कम से कम करंट अफेयर देख लेना 6 मंथ का, ठीक है। तो इतना काम आप लोग करना कम से कम, ताकि आपकी एग्जाम में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और देखो यहाँ पे SSR AA एमआर वाले की जो सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि मैंने देखो खुद से जीके जीएस जो सीरीज चला रहा था मैंने भी 1-2 दिन से रोका है, ठीक है। अब इसका मैं आपको क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ, जो मैंने सीरीज 1-2 पढ़ा रखा है, तो उसका क्वेश्चन टेस्ट करा दूंगा मैं, अभी देखूंगा तो आपको, ठीक है। उसका टेस्ट कराने के बाद आपको, आप देखो एमआर वाले एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देना, जिसको भी एमआर के एग्जाम देना है वो लोग बहुत अच्छे ध्यान देना, कि वो लोग बहुत सारे बच्चे जो है जो फर्स्ट बार एमआर के एग्जाम दे रहे हैं, उन लोग तो खास करके ध्यान देना। देखो यहाँ पे अगर बहुत सारे बच्चे को पता नहीं कि क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आएगा, तो देखो क्वेश्चन जो आपको बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑप्शन वहां पे रहेंगे, ठीक है, दोनों ऑप्शन रहेंगे। आपको अगर इंग्लिश पे कमांड नहीं उतना चाहे तो आप हिंदी पढ़ के भी आंसर कर सकते हो। और रही बात की इंग्लिश की भी क्या पेपर होगी, तो देखो एमआर में इंग्लिश नहीं आता है, ये सब बच्चों को पता है, बहुत सारी कमेंट को मैं इकट्ठा कर रखा हूँ, उन सभी का आंसर आपको यहाँ पे दे देता हूँ। तो एमआर वाले ध्यान रखो, इंग्लिश नहीं आती है, SSR और AA में इंग्लिश आती है, तो बच्चे को पता है, लेकिन एमआर के बहुत सारे फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं, तो बस आपको हिंदी अगर आपको अच्छा से आता है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा, जिस लैंग्वेज से आपका बैकग्राउंड है वहां से आप पढ़ के आंसर दे सकते हो, ठीक है। और देखो एक बात और रहेगी, मैथ कैसी आएगी सर, मैथ आपकी 12th लेवल की नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैथ क्या 12th लेवल की आएगी, तो नहीं, बिल्कुल भी 12th लेवल की आपकी मैथ नहीं आएगी, 10th लेवल तक की मैथ आएगी। और जितना अच्छा होगा कि 10th लेवल का आपने जितना भी कर रखा है कर लिया, ठीक है। और बाकी फोकस करना तो आप साइंस पे ध्यान देना, ठीक है, साइंस के फिजिक्स पे ध्यान देना ज्यादातर। बायो से आपको जीके में एक क्या क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। साइंस के लिए आप लोग देखो मैथ और साइंस का जो कंबाइंड क्वेश्चन आता है ना, मैथ और साइंस का जो कंबाइंड क्वेश्चन उसमें आता है, उसमें आपको फिजिक्स का जो होता है क्वांटिटी ज्यादा होता है, तो फिजिक्स पे थोड़ा देखना है कि आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, 9-10th वाला फिजिक्स को अच्छे से पढ़ के जाना। इसके बाद क्वेश्चन आएगा केमिस्ट्री से, उसके बाद आएगा बायो से, ठीक है, समझ में आएगा। मतलब मैंने यहाँ पे बताया क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपको बताया, सबसे ज्यादा फिजिक्स से आता है क्वेश्चन, फिर केमिस्ट्री पे, और बायो पे बहुत कम फोकस किया जाता है, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आ जाते हैं, ठीक है। तो बात समझ गए आपको साइंस में क्या पढ़ना है, मैथ आपको 10th लेवल तक का पढ़ना है। और बाकी जीके जीएस की हम बात करें तो जीके जीएस देखो लुसेंट की जाने से पहले मिसलेनियस एक बार देख के जाना, लुसेंट का विविध जो होता है लास्ट में ना, उसे देख के जाना, उससे क्वेश्चन अच्छा खासा बना दिया जाता है। बाकी करंट अफेयर देख लेना किस, देखो और जो हर एक साल क्वेश्चन रिपीट करते हैं, एक बात समझना, इंडिया की हर एक स्टेट की कैपिटल जो होती है ना, राजधानियां, उसे पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन उसे दिया जाता है। अगर इंडिया के नहीं दिया जाता है तो किसी देश की दे दिया जाता है, तो देश की राजधानी आप लोग देख के जाना, उसका मुद्रा क्या है, ये सभी आपको देख के जाना होगा, ठीक है। एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एक बार पूछा जाता है, आपको राजधानी और उसकी मुद्रा देश की, ये चीजें देख के जाना। बाकी समझ में आ गया, चलो आई होप कि आप वीडियो को समझ रहे हो क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो इससे ज्यादा अगर कोई भी न्यूज हो तो आप कमेंट बता सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसका सिलेबस क्या होता है, सिलेबस तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दिया कि जो भी आपको वीडियो चाहिए आप लास्ट में A to Z स्टडी लिख के सर्च कर देना। जैसे आपको एमआर का सिलेबस चाहिए तो एमआर सिलेबस A to Z स्टडी लिख के सर्च कर दो, आपको इसका जो वीडियोस मिल जाएगा। SSR AA का चाहिए तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ज्यादा टेंशन मत लो आप लोग, बाकी प्रिपरेशन करते रहो, बेस्ट ऑफ लक। और मैंने एडमिट कार्ड के लिए आपको एक्सपेक्टेड डेट भी आपको बता ही दिया है, तो इसमें कोई खास चीज नहीं रहेगी। और इसके अलावा जो भी आपको नॉलेज चाहिए तो फिर मैंने आपको बोल ही दिया कि कमेंट करो, और बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और डेली का करंट अफेयर मैं वहाँ पर प्रोवाइड करते रहता हूँ। बात समझ में आई, चलो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो, और एडमिट कार्ड आपका आएगा, एडमिट कार्ड कहीं भागने वाला नहीं है, और अभी एग्जाम में बहुत अच्छी जाएगी, ठीक है। चलो।